कहते हैं कि हर चमकती हुई सफलता के पीछे एक ऐसा दौर होता है जिसे दुनिया नहीं जानती। साल 2006 का अंत था। एक लड़की जिसने सपनों पर भरोसा किया और उसने फिर डिसाइड किया कि वो सपनों की महानगरी का रुख करेगी, मुंबई शहर का रुख करेगी। शहर नया था, लोग नए थे, किसी से जान पहचान नहीं थी, लेकिन कोई गॉडफादर नहीं होने के बावजूद उस लड़की का हौसला बढ़ाया उसके सपनों ने। एक ऐसा सपना जिसको पूरा करना था। और कहते हैं ना, जो लोग मंजिल से पहले हार नहीं मानते, मंजिल आखिरकार उन्हें पहचान दिला ही देती है। एंकरिंग हो, अभिनय हो या फिर लेखन हो, जिसको काव्यों का बहुत शौक है, जिसको शेरो शायरी का बहुत शौक है, अपनी अलग पहचान उन्होंने बनाई है। बहुत से लोग उन्हें भाभी जी घर पर है से अनीता भाभी से पहचानते हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली कहूं तो मैं उनको जब भी मेट की रूप ढिल्लो के रूप में जानती हूं। शब्दों से उनका रिश्ता बहुत खास रहा है, शेरो शायरी का उनको शौक रहा है और वजह यही है कि यंग राइटर्स अवार्ड के लिए वो नॉमिनेटेड भी हुई हैं। और इसी के साथ ही आज के इस सार्थक चर्चा की शुरुआत हम उनके साथ करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूं सौम्या टंडन की, जो कि मशहूर अभिनेत्री हैं और उसके साथ ही जिनको शौक है काव्यों का। ओवर टू यू छाया। थैंक यू शगुन। और मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ मंच शेयर करें। सौम्या मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर। और देखिए, उड़ान से आप हमेशा से जुड़ी रही हैं, तो स्वागत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारी एक फैमिली बन चुकी है। जैसे तो मैंने पहले भी कहा, आपकी मॉडलिंग, एंकरिंग, टीवी और आप फिल्मों तक का सफर उड़ान का मंच है और आप भी मौजूद है। इसीलिए सबसे पहला सवाल यही कि आपकी उड़ान कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत खासा रिश्ता है, क्योंकि मेरी दादी, मेरी ताऊ जी, बड़े ताऊ जी, छोटे ताऊ जी, वो यहाँ रहा करते थे रायपुर। और बहुत बहुत सालों पहले मेरे जो ताऊ जी थे वो यहाँ साइंटिस्ट थे और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और हेड थे इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मैं बचपन में आया करती थी गर्मियों की छुट्टियों में कभी कभी, और इतने सालों बाद जब मैं यहाँ आती हूँ तो बड़ा फक्र होता है और खुशी से बिल्कुल सीना फूल जाता है। देखते हैं कि इतनी बढ़िया सड़कें बन गई हैं, एंड लाइक यू सेड, द स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ फिर से आकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ आपने मुझसे पूछा कि मेरी उड़ान का सफ़र कैसा रहा, मैं यही कहूँगी कि मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल में। और मेरा जो परिवार था वो बहुत एकेडमिक फैमिली थी, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, और मम्मी के साइड से इंजीनियर्स। तो किसी का भी दूर दूर तक इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। और चूंकि मेरा जन्म भोपाल में हुआ था और फिर मेरी परवरिश उज्जैन में हुई, कॉलेज मतलब स्कूल तक, तो मुझे पता नहीं था कि इस इंडस्ट्री में आने का तरीका क्या है, रास्ता क्या है। तो मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए दिल्ली गई और धीरे धीरे एक एक ईंट, एक एक कदम लेकर मैंने वहाँ तक की मंजिल तय करी। एक्चुअली आई हैव डन माई MBA फ्रॉम दिल्ली। तो और उस वक्त तो ऐसा था कि ना कोई इंटरनेट था, ना कोई सोशल मीडिया था, तो एक्सपोजर, अवेयरनेस जो आजकल के बच्चों को उपलब्ध है वो भी नहीं थी। तो इट इज़, आई थिंक, जस्ट वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, और जुटे रहे और चलते रहे। जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ हम लोगों ने हाथ और पैर बढ़ा दिए बस। सौम्या जी, जैसा कि मैं आपके पूरी स्टोरी को जान रही थी, आप इस इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानती थी, आपका कोई गॉडफादर नहीं था। हमारे बीच में युवा भी मौजूद है, महिला शक्ति भी मौजूद है, तो आप उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि आपने अपना करियर खुद बनाया, आपने अपनी सफलता की पहचान खुद लिखी। तो आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आपका सफर संघर्षों से भरा रहा, ऑडिशंस, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज के युवा आपसे प्रेरणा लेकर कैसे आगे बढ़े, क्या मैसेज देंगे आप उनको? देखिए, मैं हमेशा सबको ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वो मेरे ख्याल से सबसे कठिन प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है। जैसे कि अगर आप UPSC का एग्ज़ाम देते हैं तो जो सबसे बेस्ट होते हैं उनको जगह मिलती है, सीट मिलती है, आप कम्पीट करते हैं, आप PET देते हैं, PMT देते हैं, या MBA के एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। यहाँ कोई एग्ज़ाम सिस्टम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप टॉप पे हैं तो आप बेस्ट हैं। यहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर
अक्सर अगर आप किसी के बेटे या बेटी या किसी बहुत बड़े फैमिली से हो या रिलेटेड हो तो आपको काम मिलता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने टैलेंट में बेस्ट हैं तो आपको काम मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि ये इंडस्ट्री बहुत मुश्किल इंडस्ट्री है। तो जब तक आपको अपनी कला से इतना प्यार ना हो कि आप अगर वो ना करें तो आप जी नहीं सकते, तो मत आइए इस इंडस्ट्री में। तो मैं तो डिस्करेज करती हूँ कि मत आइए। और अगर फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि चूंकि बाहर की बहुत सारी चीजों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं, तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है अपने पास कि आप अपनी कला पर या अपने क्राफ्ट पर इतना अच्छा काम करें कि जब आपको एक मौका मिले तो आप छक्का मार दें। बस यही तरीका है। मैम, आप तो देश के काफी सारे लोगों से जुड़ते हैं और मैंने हाल फिलहाल में देखा है काफी सारे मंच पे आपको एंकरिंग करते हुए, बात करते हुए। महिलाओं की स्थिति पर अगर बात करें, और छत्तीसगढ़ का ये जो मंच है, डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर मौजूद थे, तो महिलाओं की स्थिति को लेकर आप क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं? आजकल महिलाएं किस तेजी से बढ़ रही हैं? क्या उनको अब फ्रीडम वो मिल चुकी है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं दबाव है? फ्रीडम तो उन्हें कहीं नहीं मिली पूरी दुनिया में। अगर हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे देश में ऐसा है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड एवरीवेयर, वुमेन आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग। हैविंग सेड दैट, वही मैं कहूंगी कि चूंकि बाहर की चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए अपने आप को काबिल बना लेना, अपने आप को फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति अपनी ऐसी हो, इंडिपेंडेंट बना लेना कि अगर परिस्थितियां अच्छी ना हो तो आप अपने इज्जत से सर उठाकर जी पाएं। वही मैं हर लड़की को कहूंगी और हर माँ को ये कहूंगी कि अपने बच्ची को इस काबिल बनाएं कि जब परिस्थिति ठीक ना हो तो वो इज्जत से, शान से अकेली रह सके, ताकि वो ये ना कहे कि मुझे जीने के लिए शादी करनी है, वो खुद अपने आप अकेले जी सकती है। अच्छा सौम्या जी, मेरे को लगता है कि सभी लोग आपको भाभी जी के नाम से बहुत जानते हैं, लेकिन मैं अगर बात कहूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि मैं आपको रूप के तौर पर भी जानती हूं। तो वहां से जब आपका करियर शुरू हुआ था, बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी। अगर मैं कहूं कि सौम्या टंडन ने उन मुश्किलों को कैसे पार किया, कैसे किया, एक शब्द में अगर जवाब दें? मुश्किलें ऐसी नहीं आई। एक्चुअली मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो मुझे एक ऑडिशन का, मैं फेमिना कवर गर्ल 2006 थी, और उस वक्त जब मुझे कॉल आया था, मैं बहुत सारे एड्स किया करती थी और मुझे कॉल आया था एक शो के ऑडिशन के लिए, तो मैं फ्लाई करके मुझे लाया गया। वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया, तो उससे मुझे एक बेस मिल गया बॉम्बे में। हालांकि मैं टेलीविजन से अपनी शुरुआत नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि फाइनेंशियली। टेलीविजन नहीं तो किससे करना चाहते थे? डेफिनेटली फिल्म्स और थिएटर। तो लेकिन आई गॉट अ लीड, और फिर वो मुझे एक बेस मिल गया शुरुआत के लिए। उसके बाद जब भी मेट हैपेंड इन माय लाइफ, दरअसल मैं इम्तियाज से मिली थी जब वो रॉकस्टार के लिए अपनी फिल्म में एक नई लड़की तलाश कर रहे थे जो कश्मीरी लग सके। और वो फिल्म पहले यूटीवी कर रही थी जॉन इब्राहिम के साथ, तो वो फिल्म फिजल आउट हो गई। और फिर जब उन्होंने अष्टविनायक के साथ जब भी मेट की तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसी लड़की जो बिल्कुल करीना की बहन लग सके, छोटी बहन लग सके, वो आप हैं। और मैंने उनसे कहा कि ये तो बहुत छोटा किरदार है। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कर लो, स्क्रिप्ट अच्छी है। मैंने सोचा कि ठीक है, इतनी बड़ी फिल्म है, करीना वॉज अ बिग स्टार फॉर मी, मैं बचपन से उनको देखते आई थी, तो मुझे लगा ठीक है, आई मे बी लर्न समथिंग। शाहिद ऑल्सो इज अ वेरी गुड एक्टर। तो किस्मत ऐसी हुई कि द फिल्म बिकेम लाइक अ आइकॉनिक फिल्म ऑफ आवर जनरेशन, लाइक द बेस्ट रोम कॉम। तो मैं एक्चुअली बहुत खुश नहीं थी कि मैंने शुरुआत सिस्टर रोल से किया, एंड बिकॉज क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में, आप शुरुआत कैसे करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो खैर, लेकिन आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म है। इम्तियाज इज अ ग्रेट डायरेक्टर। और उसके बाद मैंने होस्टिंग शुरू कर दी। डांस इंडिया डांस मैंने 3 साल होस्ट किया, बोनवीटा क्विज कॉन्टेस्ट मैंने 3 साल होस्ट किया, मलिकाई किचन, बहुत सारे शोज होस्ट किए, मुझे 14 शोज होस्ट किया एक्चुअली टेलीविजन पे। फिर भाभी जी हैपेंड विच लास्टेड फॉर 5.5 years, और फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे मैंने एक ही चीज़ बहुत वक्त तक कर ली थी और आई डिडंट फील कि कोई ग्रोथ है मेरे लिए। और फिर धुरंधर हैपेंड। धुरंधर में तो ऐसी छाई कि अब आपसे ज्यादा आपके थप्पड़ की जिक्र, जहां पर भी सौम्या टंडन जा रही हैं तो धुरंधर में जो इन्होंने जोरदार थप्पड़ जड़ा था उसकी चर्चा खूब हो रही है, क्यों मैम?
जी, दरअसल फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त है और ये भी किरदार मेरे पास जब आया तो मुझे लगा कि बहुत छोटा किरदार है, पर मुझे आदित्य धर जो इसके डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि चूंकि लोगों ने आपको हमेशा बहुत ही हंसमुख कैरेक्टर्स में देखा है और मज़ेदार चीज़ों में देखा है, तो अगर आप बहुत इंटेंस रोल करेंगी एज एन एक्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा और लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि आप इस तरह का इंटेंस कैरेक्टर भी कर सकती हैं। और उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि चूंकि ये साइलेंट कैरेक्टर है, बहुत कुछ नहीं करने को है और लड़कियां दरअसल हैं ही नहीं इस फिल्म में, सिर्फ एक सारा है जो उस वक्त 18 साल की थी। तो मैंने सोचा कि हाँ, मे बी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू सी कि हाउ डू आई डू एन इंटेंस रोल। और मुझे आदित्य पसंद बहुत थे क्योंकि उनका काम और उनकी चर्चा मैंने बहुत सुनी थी, तो आई सेड यस टू इट। और इट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग फॉर मी, क्योंकि मैंने यकीन मुझे नहीं हुआ कि इतना ज़्यादा एडमिरेशन और जितना लोगों ने मेरे काम को सराहा, क्योंकि मैंने अपने मन में सोचा था कि छोटा के पार्ट है, लेकिन उन लोगों को मेरा सीन, मेरे साइलेंस में काम, इंटेंसिटी उन्हें बहुत अच्छी लगी और दैट वाज आई थिंक द बेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन अ लाइटर नोट। हमारे पास कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है आपके लिए, सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, लेट्स गो। शायद हैप्पीनेस, वन वर्ड में आंसर देना है। The freedom to do and the opportunity to do what you want. What's family? Love and togetherness. ड्रीम? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। बहुत सुंदर। कोई अंत ही नहीं है। छत्तीसगढ़? State of possibilities. ओके, नाउ चूज वन, हार्ट और माइंड? Sorry? हार्ट या माइंड? माइंड। एक के बिना दूजा अधूरा है। Okay. Risk or comfort zone? Like getting out of your comfort zone. Risk. I've always taken risks. We have seen. बुक्स और मूवीज? Tough one. Oh my God, this is very tough. I love books. You have to choose one. Okay, movies. Okay. चाय और कॉफी? मैं एक्चुअली किसी भी चीज़ की तारीफ मतलब बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन नीदर एक्चुअली। होस्टिंग और एक्टिंग? दोनों ही। वो तो यही वाली बात हो गई कि आपको रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद, तो दोनों हैं, लेकिन यार दोनों ही पसंद है मुझे। What's the fitness mantra? You are so fit. पूरा बता दूं? नहीं, वन वर्ड, वन वर्ड में फटाफट। Fitness is my life. I cannot imagine my life without fitness. ओके, नाउ मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? मॉर्निंग, सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ रोज। छाया और मी? छाया और मी? ये क्या बात हुई यार? ये आपने मुझे इतने मतलब कश्मकश में डाल दिया है। नहीं, एक चूज करना पड़ेगा। इतनी खूबसूरत हो आप दोनों और इतना सुंदर और मीठा बोलते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इतनी सुंदर हिंदी जबान है। हम बम्बई में जाते हैं तो इतनी अच्छी जबान कोई नहीं बोलते। मेरी खुद की हिंदी मुझे लगता है इंडस्ट्री में आके खराब हो गई है। नॉट पॉसिबल। बोथ ऑफ यू आर सो लवली। ओके, एक सुपर पावर जो आप अपने पास सोचती है कि ये होना चाहिए? शगुन ऐसे नहीं चलेगा, बट आप यार मुझे ना बहुत तकलीफ होती है जब भी मैं देखती हूँ कि कोई भूखे पेट सो रहा है। तो मेरी अगर कोई एक इच्छा है कि इस दुनिया में कोई भी भूखे पेट ना सोए। अच्छा, वन लाइफ लेसन जो आप कभी नहीं भूल सकते? मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई थी और बहुत ही सुंदर एक कविता है जो हमारे ही शहर उज्जैन में हमारा एक लेखक हैं बहुत बड़े, उन्होंने मेरा सम्मान भी किया था, श्री शिव मंगल सिंह सुमन। और उनकी कविता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में अपनी स्वेरिंग के टाइम कही थी। कई लोगों को लगता है कि ये उन्हीं की कविता है, लेकिन उनकी नहीं है। ये श्री शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है। उन्होंने कहा है उनकी कविता में, हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही,
वो भी सही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उम्मीद है जो हमने बातचीत करी, जो युवा पीछे बैठे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने उसमें से लेसन भी लिया होगा और ये सार्थक चर्चा उन सभी के काम जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।